यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हीरे की दलाली किया करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसका परिवार बहुत सुखी और संपन्न था। लेकिन एक दिन जब वह शाम को घर वापस आया और अपनी पत्नी को बैग देकर बोला कि इसमें एक हीरे का पैकेट है, उसे निकाल कर तिजोरी में रख दो। पत्नी ने जब वह बैग खोला तो उसमें हीरे का पैकेट नहीं था, जिससे पति और पत्नी के होश उड़ गए। पत्नी ने किसी तरह पति को संभाला। फिर पति और पत्नी दोनों ही हीरे के बैग को तलाशने निकल गए। वह आदमी सुबह से शाम तक जहाँ जहाँ गया था, उसने वह सारी जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बैग उसे कहीं नहीं मिला। आखिर में वह दोनों पुलिस स्टेशन गए और हीरे खोने की शिकायत दर्ज कराकर घर वापस लौट आए। उसके बाद पति की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। पत्नी भी बहुत उदास और परेशान रहने लगी। इधर उनका हीरा खोने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और इनका आमदनी का स्रोत भी नहीं था। पति की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर पत्नी ने सहेली से पैसे की कुछ मदद मांगी। उसकी सहेली ने उसकी मदद की। उसने उसके पति का इलाज करवाया। उसकी सहेली वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती थी। उसने माता वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और समझाया कि तुम भी व्रत करो, माता रानी सारी समस्याओं को दूर करेंगी। अपनी सहेली की बात मानकर उसने भी माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना शुरू कर दिया। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। एक दिन 21वें शुक्रवार को उसका पति काम से बाहर गया हुआ था। वह थक गया था तो वह चाय की दुकान पर बैठ गया और चाय पीने लगा। वहीं बगल में एक प्लॉट पर खुदाई का काम चल रहा था। तभी अचानक उसकी निगाह उस प्लॉट में एक कांच के पत्थर पर गई। उसने उस पत्थर को उठा लिया। वह हीरे की दलाली किया करता था, इसलिए वह उस पत्थर को तुरंत पहचान गया और वह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि हीरा था। उसको लेकर वह आ गया और उस हीरे के बारे में अपनी पत्नी को बताया। वह समझ गई कि यह माता वैभव लक्ष्मी का चमत्कार है और कुछ वर्षों के बाद वह हीरे का व्यापारी बन गया हो। जय हो माता वैभव लक्ष्मी की। इस व्रत को करना बहुत आसान है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए और मन में यह संकल्प रखना चाहिए कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी सफल हों। जय माता दी।